हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025। दूसरा टॉपिक है सुदर्शन पटनायक फ्रेड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। तीसरा टॉपिक है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। चौथा टॉपिक है पीएम मोदी ने थाई पीएम को पित्तल की डोकरा मोर थीम वाली नाव उपहार में दी। ठीक है। पांचवा टॉपिक है स्टैंड अप इंडिया के 9 वर्ष। अगला टॉपिक है विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025। सातवां टॉपिक है गेल पीपीएससी ग्रीनफिंच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित। और अंतिम टॉपिक है जल स्तर सुधारने के लिए प्रतियोगिता की घोषणा करने वाला भारत का पहला जिला। तो ये 8 टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025। तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इस वर्ष की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स रखी गई है। ठीक है। और ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इस वर्ष का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल से मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर केंद्रित 1 वर्ष का अभियान शुरू किया जा रहा है। ठीक है। और 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का भी प्रतीक है, जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित एक विशेष संयुक्त राष्ट्र संगठन है। ठीक है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और तभी से विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत हुई थी। तो इसकी थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। अगला टॉपिक है सुदर्शन पटनायक फ्रेड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है। तो ये सैंड आर्टिस्ट हैं। तो सैंड आर्ट में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के डोरसेट में सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव के दौरान इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची मूर्ति बनाई है, जिस पर विश्व शांति का संदेश लिखा हुआ है। ठीक है। ये ओडिशा के रहने वाले हैं और पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो ये है सुदर्शन पटनायक। अगला टॉपिक है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। तो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगला टॉपिक है पीएम मोदी ने थाई पीएम को पित्तल की डोकरा मोर थीम वाली नाव उपहार में दी। अभी पीएम मोदी थाईलैंड की यात्रा पे गए थे, वहां पे 6th बिम्स्टेक समिट में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। तो वहां पे जो थाईलैंड की पीएम है सिनावात्रा को उन्होंने आदिवासी सवार के साथ डोकरा पित्तल की मोर नाव उपहार में दी थी। ठीक है। तो ये है वो मोर नाव पित्तल की बनी हुई है। ठीक है। तो ये नाव पारंपरिक भारतीय धातु शिल्प का एक शानदार उदाहरण है, धातु शिल्प कौशल का एक शानदार उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय से हुई है। कहाँ बनाई जाती है? ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाती है। इसे प्राचीन खोई हुई मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है। जिसका प्रत्येक टुकड़ा हस्त निर्मित और अद्वितीय है। ये हाथ से बनाई गई है, हस्त निर्मित है और मोम कास्टिंग तकनीक का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है स्टैंड अप इंडिया के 9 वर्ष। तो स्टैंड अप इंडिया का प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य SC ST और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना था। ठीक है। ये इसका उद्देश्य था। तो अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या अचीवमेंट अभी तक हासिल हुए हैं। तो शुरुआत के बाद से 31 अक्टूबर 2018 तक स्वीकृत कुल राशि 14,431.14 करोड़ रुपए से बढ़कर 17 मार्च 2025 तक 61,020.41 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है। और जो अनुसूचित जाति के खाते हैं वो 9,399 से बढ़कर 46,248 हो गए हैं तथा ऋण राशि 1,826.21 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,747.11 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है। और जो ST के खाते हैं वो 2,841 से बढ़कर 15,228 हो गए हैं और स्वीकृत ऋण राशि है वो 574.65 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,244.07 करोड़ रुपए हो गई है। और इसके अंतर्गत महिला उद्यमियों के जो खाते हैं वो 55,644 से बढ़कर 1,90,844 हो गए हैं और जो स्वीकृत राशि है वो 12,452.37 करोड़ रुपए से बढ़कर
43,984.10 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये इसके अंतर्गत प्रोग्रेस है जो अभी हम लोगों ने बात की है। और अब देखते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स के बारे में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके अंतर्गत SC/ST और वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं। जो SC/ST और जो महिला उद्यमी है जो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए वो एलिजिबल है, ठीक है। और उनको किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। और इसके अंतर्गत लोन कितना मिलता है। तो लोन 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में शेड्यूल जो कॉमर्शियल बैंक है उनसे मिलता है, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। और इस लोन किस लिए मिलता है। तो ये कोई भी नया उद्यम स्थापित करने के लिए किन किन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में, एग्री एलाइड एक्टिविटीज में और ट्रेडिंग, ठीक है। और किन किन को मिलता है, SC/ST और महिला उद्यमियों को, ठीक है। तो ये इनके लिए लोन मिलता है। और लोन कितना मिलता है। तो जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उसका 85% तक लोन मिल जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इसमें क्या रहती है। तो जो लोवेस्ट एप्लीकेबल बैंक रेट होती है, सबसे कम जो बैंक रेट होती है कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो वो होती है। और वो भी क्या इसकी कंडीशन दे रखी है, वो क्या नहीं होनी चाहिए। तो वो बेस रेट और बेस रेट से +3% प्लस टेन्योर प्रीमियम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत सिक्योरिटी क्या क्या रखी गई है। तो इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी है वो रिक्वायर्ड होती है। और बाकी आगे जो एक क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स के लिए है गवर्नमेंट की, तो उसमें भी ये सिक्योर होती है। रीपेमेंट का क्या सिस्टम है इसमें। तो रीपेमेंट 7 साल की अवधि में किया जाता है और इसमें 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। इसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए क्या प्रावधान है। तो वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए तक अगर कोई निकाल रहा है तो उसको रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू निकाला जा सकता है। 10 लाख से ऊपर कोई निकालता है तो उसके लिए CC लिमिट, क्रेडिट कार्ड लिमिट का यूज उसको करना होगा। मार्जिन मनी, तो इसमें 15% मार्जिन मनी रखी गई है, ठीक है। और मिनिमम इसमें 10% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का है वो बोरोवर्स जो उधार करता है उसका खुद का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मनी में होना चाहिए। तो ये थी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगला टॉपिक है विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025। तो ब्राजील के फोज डू इगुआको में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं, 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, ठीक है। तो 1 रजत है और 4 कांस्य हैं, ठीक है। पदक विजेता कौन कौन है। हितेश गुलिया, इन्होंने पुरुष 70 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता है। फाइनल में इनको वॉक ओवर मिल गया था। इंग्लैंड के जो ओडेल कामारा थे वो चोटिल हो गए थे तो इनको फाइनल में वॉक ओवर मिल गया। और ये विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड जीतने वाले। दूसरे हैं अभिनाश जामवाल, इन्होंने पुरुष 65 kg कैटेगरी में रजत पदक जीता है, ठीक है। तीसरे हैं जदुमणि सिंह मडेंगबा, इन्होंने पुरुष 50 kg कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। मनीष राठौड़, इन्होंने पुरुष 55 kg में कांस्य पदक जीता है। पांचवें हैं सचिन, जिन्होंने पुरुष 60 kg में कांस्य पदक जीता है। और छठे हैं विशाल, जिन्होंने पुरुष 90 kg कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ये हैं वो सारे खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते हैं। अगला है गेल PPAC ग्रीनफिच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड, तो इसको ग्रीनफिच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 मिला है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ PPAC द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। भारत में विभिन्न तेल एवं गैस कंपनियों से देश के तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आयात, खपत और निर्यात से संबंधित उद्योग डेटा एकत्र करने के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। और डेटा का उपयोग आवधिक रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग तेल एवं गैस उद्योग द्वारा किया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये इसी वर्ष शुरू किया गया है। तो ये गेल को पहला अवार्ड गेल को मिला है, गेल इंडिया लिमिटेड को, ग्रीनफिच डेटा एक्सीलेंस अवार्ड 2025। अगला टॉपिक है जल स्तर सुधारने के लिए प्रतियोगिता की घोषणा करने वाला भारत का पहला जिला। तो ये कौन सा है। ये महाराष्ट्र का धाराशिव है, जिसको पहले उस्मानाबाद भी कहा जाता था, ठीक है। अभी इसका नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया गया।
इस तरह की पहली पहल में धाराशिव के 734 गांवों को अपने जल प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, और संभावित रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं का ज्ञान आधार तैयार किया जा रहा है, जिसे राज्य और यहाँ तक कि देश के अन्य गांवों द्वारा अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो जल स्तर है उसको सुधारने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं गाँव की, अलग अलग गाँव की सबकी, ठीक है, तो उनको उसमें अवार्ड दिया जाएगा और जो सबसे बेस्ट होगी उसको ना केवल स्टेट में बल्कि देश के अन्य गाँव में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। इस प्रतियोगिता में गाँव को 100 में से ग्रेड दिया जाएगा। ठीक है, धाराशिव जिला प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार के जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग और वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। ये जो वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है एक संगठन है पुणे स्थित, जो ग्रामीण गृह और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में काम करता है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो विजेता शेष 3 गांव होंगे उनमें जो प्रथम स्थान होगा उसको 5 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर 3 लाख रुपए और तीसरे स्थान वाले को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास में।